जय हिंद दोस्तों। आज देखेंगे मेरे भाई हम राज्यपाल की कार्यपालिका एवं शक्तियाँ। इसके पहले हमने देखा था केंद्र सरकार के बारे में। आज देखेंगे हम राज्य सरकार के बारे में। जैसे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं, संसद होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और महाधिवक्ता होते हैं, महान्यायवादी होते हैं। उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, मंत्री परिषद हो गए। ये सब राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं चारों। जैसे केंद्र में क्या होता है, संसद होते हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति। उसी प्रकार ठीक है, संसद में केंद्र में क्या होता है, संसद होते हैं, राष्ट्रपति हो जाते हैं और महान्यायवादी होते हैं। संसद, राष्ट्रपति, महान्यायवादी, प्रधानमंत्री। उसी प्रकार राज्य में होते हैं। अब देखेंगे हम राज्य की कार्यपालिका शक्तियों को उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 152 से 237 तक। आर्टिकल 152 में क्या है, राज्य की परिभाषा। राज्य किसे कहते हैं, जिसका अपना एक नगर पंचायत हो, जिसका अपना एक नगर पंचायत हो, अपनी एक भूमि हो, नागरिक हो, वही राज्य होता है। ठीक, पहली बात तो राज्य की परिभाषा हो गई। दूसरा क्या है, राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, आर्टिकल 153 में। 153 क्या है, राज्यपाल का प्रावधान है। 154 क्या है, कार्यपालिका शक्ति। एक कार्यपालिका शक्ति, इसको अभी लास्ट में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अब क्या देखते हैं, 154 क्या है, नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं राज्यपाल की। ठीक है, उसके बाद कार्यकाल। कार्यकाल का होता है इनका 65 वर्ष की उम्र तक। कितना होता है, 65 वर्ष की उम्र तक। 65 वर्ष उम्र। ठीक, कार्यकाल कितना होता है, 65 वर्ष की उम्र। उसके बाद योग्यता 157। योग्यता। योग्यता क्या होती है इनकी, योग्यता क्या होती है, योग्यता क्या होती है फिर भाई। पहली बात तो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, पूरा कर चुका हो। योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। उसके बाद क्या देते हैं, आवश्यक शर्तें 158। 158 आवश्यक शर्तें क्या है, जैसे जो राज्यपाल होते हैं, सभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानमंडल, विधान परिषद, इनमें से किसी भी की अगर सदस्य होते हैं, अगर सदस्य रहने के बावजूद अगर वह राज्यपाल बनते हैं, तो जब वह राज्यपाल बनते हैं तब से उनके इन सभी में अगर किसी भी पद पर हैं, उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, अगर इन चारों में से किसी का भी अगर सदस्य हैं और अगर वह राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, तो इन चारों में से इनमें से इनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसके तहत आर्टिकल 158। अब देखेंगे आर्टिकल 159। 159 क्या है, शपथ। इनको शपथ कौन दिलाता है, नियुक्ति तो इनकी कौन करता है,
राष्ट्रपति महोदय करते हैं। नियुक्ति क्या होती है, जैसे राष्ट्रपति महोदय सेलेक्ट करते हैं, हाँ यही राज्यपाल बनेंगे। और शपथ कौन दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिनको शपथ दिलाते हैं। और बाकी जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जिनको शपथ दिलाते हैं, इनसे नीचे जो भी होते हैं मुख्यमंत्री, मतलब इनसे बाकी जो कुछ बाकी जितने भी पद राज्य में है सब इनसे नीचे होते हैं। एक जो मुख्य न्यायाधीश है हाई कोर्ट के, वही इनसे थोड़ा ऊंचा पद है संवैधानिक मामले में। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद क्या है? क्षमादान शक्ति। क्षमादान शक्ति, जैसे राष्ट्रपति महोदय को आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान शक्ति प्रदान है और राज्यपाल महोदय को आर्टिकल 161 के तहत क्षमादान शक्ति प्रदान है। अच्छा, राष्ट्रपति महोदय जो थे वह मृत्यु की सजा को भी माफ कर सकते हैं। अगर मृत्यु की सजा है उसको भी खत्म कर सकते हैं, कठोर कारावास में या आजीवन कारावास में डाल सकते हैं। लेकिन राज्यपाल महोदय मृत्यु की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं, या अगर कोई कठोर कारावास है उसको सरल कारावास में डाल सकते हैं। कठोर कारावास को सरल कारावास में बदलना या सजा को कम भी कर सकते हैं। जैसे किसी को अगर 10 साल की सजा है तो उसे 5 साल 2 साल कर सकते हैं। ठीक है, आप देखेंगे मेरे भाई आर्टिकल 213 क्या है? अध्यादेश। राष्ट्रपति महोदय किस में था? 123 में राष्ट्रपति महोदय को था और 213 में राज्यपाल महोदय को। अध्यादेश है। अध्यादेश क्या होता है? जैसे मान लो जब विधानमंडल का सदन न चल रहा हो, उस समय अगर कोई नियम कानून पारित करना हो, कोई नियम प्रस्ताव पारित करना हो, अगर कोई कार्य करना हो, वह अपने अध्यादेश, मतलब अगर राज्यपाल महोदय अगर उन्होंने साइन कर दिया, वह अध्यादेश चलने लगेगा। लेकिन वह अध्यादेश 6 सप्ताह तक ही वैलिड है, 6 सप्ताह तक चलेगा। 6 सप्ताह मतलब 1.5 महीने तक। ठीक है, 6 सप्ताह के अंदर उसे संसद के दोनों सदन, विधानसभा विधानमंडल, दोनों से उसे पारित कराना होगा। कोई अगर कानून बनाना है, अध्यादेश ही होता है। अगर सत्र न चल रहा हो तो अध्यादेश के तहत उस कानून को बनाया जा सकता है, लेकिन वह कानून 6 सप्ताह अर्थात 1.5 महीने ही चलेगा। 1.5 महीने के अंदर उस कानून को पारित कराना होगा। ठीक है, कितने महीने तक? 1.5 महीने, 6 सप्ताह तक। अब देखते हैं आर्टिकल 333 एक एंग्लो इंडियन। आर्टिकल 331 क्या था? 331 क्या था? राष्ट्रपति महोदय एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते थे। 333 क्या है? राज्यपाल महोदय एंग्लो इंडियन को नियुक्त करते हैं। एंग्लो इंडियन पता है जो ब्रिटिश भारत में आए थे, उनकी जो संतानें थी उनको भी राज्यसभा में या विधानसभा में या विधानमंडल में आवाज उठाने के लिए सदस्य चाहिए। ठीक, क्या होता है? एक एंग्लो इंडियन। अब देखेंगे मेरे भाई 154 क्या था? कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति में क्या है? न्यायिक शक्ति, वित्तीय शक्ति। ठीक है, पहले बात देख लेते हैं हम इन सब आर्टिकल को। आर्टिकल 152 क्या है? राज्य। 153 क्या है? राज्यपाल का पद। 154 क्या है? कार्यपालिका शक्ति।
153 राज्यपाल का पद, 154 कार्यपालिका शक्ति, 155 क्या है नियुक्ति, 55 क्या है नियुक्ति, 56 क्या है कार्यकाल। कार्यकाल कितना होता है इनका 5 वर्षों तक होता है। एक तो 5 वर्षों तक होता है और 5 वर्षों के बाद तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति महोदय खुश हैं तब तक यह अपने कार्य पर अब अपने पद पर हैं। जिस दिन राष्ट्रपति महोदय थोड़ा इनसे दुख हुए उस समय टाटा बाय बाय। ठीक है। कार्यपालिका शक्ति में एक न्यायिक शक्ति, दूसरा वित्तीय शक्ति। न्यायिक शक्ति में क्या है, जैसे न्यायिक शक्ति में है कि कोई कठोर कारावास है उसे सारा कारावास में, या किसी को कठोर सरल कारावास में, या कोई, ठीक है। न्यायिक शक्ति क्या है कि कोई अगर कठोर कारावास है सरल कारावास में कर सकते हैं, यदि कोई अगर मतलब मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकते हैं, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद क्या है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति क्या होता है कि जो राज्य का पूरा आय व्यय है उसके आय व्यय की घोषणा कौन करता है, राज्यपाल विधानसभा में करते हैं। ठीक है, राज्यपाल विधानसभा में करते हैं पूरे आय व्यय की घोषणा। राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्या, राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक को विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब देखते हैं इनके नियुक्ति संबंधित अधिकार, या किनको किनको नियुक्त करते हैं। नियुक्ति, जैसे जो स्टेट के लोक सेवक होते हैं, स्टेट के लोक सेवक, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश, अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, एक महाधिवक्ता, मतलब ऐसे ऐसे हैं। एक जो स्टेट के जैसे यूपी पीसीएस हो गया, बिहार पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, मतलब जो पीसीएस अधिकारी होते हैं राज्य के उनकी नियुक्ति करते हैं। उसके बाद जो अधीनस्थ न्यायालय जो जिला न्यायालय होते हैं उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और राज्यों में जितने विश्वविद्यालय होते हैं उन सब के कुलपति को नियुक्त करते हैं। और राज्य के कुलपति स्वयं ही होते हैं। हर राज्य में कुलपति को नियुक्त करते हैं, पूरे राज्य के कुलपति स्वयं होते हैं। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 360 क्या होता है, यह क्या है 356 क्या है, राष्ट्रपति शासन। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तब मुख्यमंत्री, विधायक मतलब जीरो, राष्ट्रपति मतलब तब राष्ट्रपति कहते हैं अहम ब्रह्मास्त्र, मैं ही सब कुछ, बाकी सब खत्म। जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तब राज्यपाल अपने हिसाब से पूरे राज्य को हैंडल करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगने पर पूरे राज्य को राज्यपाल महोदय अपने हिसाब से हैंडल करते हैं। राष्ट्रपति का तब मुख्यमंत्री रहता ही नहीं, पहली बात उनका काम ही क्या रहेगा। जब मुख्यमंत्री रहेंगे तो सब कुछ राज्यपाल के हाथों में होता है। ठीक है, बस इतना ही रहेगा भाई। एक बार फिर से देख लेते हैं सारे आर्टिकल। 152 क्या है, राज्य 152 क्या है, ये राज्य। 153 क्या है, राज्यपाल का गठन। 154 कार्यपालिका शक्ति, 155 नियुक्ति, 56 कार्यकाल, 57 योग्यता, 58 आवश्यक शर्तें, 59 शपथ, 61 क्षमादान, 213 अध्यादेश। बाकी आप बताना वीडियो का सब। जय हिंद, जय